में बोला जा रहा है कि रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल एट 33.1/3% प्रॉफिट पे एक आर्टिकल बेचते हैं और फिर अनदर आर्टिकल दूसरा आर्टिकल वो 100% प्रॉफिट पे बेचते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फर्स्ट आर्टिकल जो वो बेच रहे हैं वो 1/3% प्रॉफिट पे एंड सेकेंड आर्टिकल जो वो बेच रहे हैं वो 100% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस अगर एक आर्टिकल का 100 रुपया है तो दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस 100 रुपया होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100 रुपया मान के बनाएंगे तो कभी भी इस तरह के जो पूर्णांक वाले परसेंटेज होते हैं उसमें हम फंस सकते हैं। इसी वजह से कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है, आपको मालूम होगा ये 1/1 100%, 1/2 आपको अगर ध्यान में नहीं है तो आप इसको ध्यान में रखिए। 1/3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 25, 1/5 20, 5 तक भी याद रखेंगे तो चलेगा। हालांकि अच्छा होता है कि आप कम से कम 8 तक जरूर रखें ध्यान में। वन बाई 7 2857, 1/8 12.5। इतना सा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इस तरह के सवाल बनाने में बड़ी आसानी होगी। अब आप देखिए कि 1/3 का मतलब होता है कि 33.1/3, मतलब अगर किसी का कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है और 1 रुपया का प्रॉफिट होता है उसको, तो उसका सेलिंग प्राइस 4 रुपया हो जाएगा और 33% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। बस इतना सा ही आपको आपके दिमाग में ट्रिक होना चाहिए, किक होना चाहिए, ये सवाल बन जाएगा। तो इसी तरह से फर्स्ट आइटम का हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 4 रुपया है, दूसरे आइटम का सेलिंग प्राइस भी 4 रुपया हो जाएगा। जाहिर सी बात है 4 रुपया इसका फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आइटम का 3 रुपया होगा और दूसरे आइटम का कॉस्ट प्राइस 2 रुपया होगा, क्योंकि यहां पर 50% प्रॉफिट है 1/2। तो दोनों का, एक का कॉस्ट प्राइस 3 रुपया, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 2 रुपया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 5 रुपया। और इस 5 रुपये पे प्रॉफिट कितने का है, देखिए 3 रुपया में खरीदा था 4 रुपये में बेचा तो 1 रुपया का प्रॉफिट, 2 रुपया में खरीदा था 4 रुपये में बेचा 2 रुपया का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 3 रुपये का है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, टोटल प्रॉफिट 3 रुपया, तो 3/5 का मतलब साफ साफ होता है 60%। मेरा ख्याल है इस सबको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना सा इंफॉर्मेशन काफी है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, बनाना बिल्कुल आसान है। थैंक यू।